अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप में से बहुत से लोग मोबाइल यूज़ करते हैं और मोबाइल पर आप देखते होंगे कि बहुत सी पोस्टें, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम कॉपी कर सकते हैं, यानी कि बहुत सी ऐसी टेक्स्ट होते हैं जिनको हम कॉपी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि कॉपी किस तरह होती है, यानी कि यहाँ पर इस साइड पे मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। अब ये है टेक्स्ट की शक्ल में है, ठीक है ना। अब आप इसको जो है ना ऊपर दबा के रखेंगे तो इसको जितना चाहे आप उसको कॉपी, जितनी लाइनों को चाहे आप कॉपी कर सकते हैं। और एक तस्वीर मैं आपको इस साइड पे दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस साइड पे जो तस्वीर दिखा रहा हूँ ये प्रिंटेड तस्वीर है, इसके ऊपर इंग्लिश तो लिखी हुई है लेकिन हम इस इंग्लिश को कॉपी नहीं कर सकते। जो तो इस वीडियो में जो मैं आपके साथ तरीका बताने वाला हूँ आपको, वो आप इस तरह की जो है इंग्लिश चाहे प्रिंटेड है किसी सफ़े पर लिखी हुई है, वो आपको मोबाइल के अंदर सफ़ा है और आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। और ये तरीका अगर आप यूट्यूबर हैं आपको भी इस तरीके का पता होना चाहिए, या आप एक आम यूज़र हैं मोबाइल के तो आपको भी ये जो है ना तरीका पता होना चाहिए। इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आपके पास मिसाल के तौर पर एक आप किसी जगह पे इंग्लिश लिखी हुई है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो वो तो वे एक पिक्चर बन गई, उसके उस पर जो इंग्लिश लिखी होगी उस स्क्रीनशॉट पिक्चर पर जो आपने लिया होगा, ठीक है ना। तो वो तो आप इंग्लिश कॉपी नहीं कर सकते। जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाला बहुत कमाल का तरीका है, बहुत कमाल की एप्लीकेशन है। आपने वो एप्लीकेशन कहाँ से आपको मिलेगी, आपने उस एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको मुकम्मल मोबाइल की स्क्रीन पर बताता हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में अपने राय का इज़हार जरूर करें। चलते मोबाइल की स्क्रीन पर वहाँ सीखते हैं। तो नाज़रीन आपने करना क्या है, आपने चले जाना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने यहाँ पर टेक्स्ट करना है कॉपी, COPY कॉपी टेक्स्ट, ठीक है ना। कॉपी टेक्स्ट आपने यहाँ पर सर्च करना, उसके बाद आपके सामने पहली एप्लीकेशन आ जाएगी। जैसे कि अभी देख सकते हैं मेरे सामने पहली एप्लीकेशन आ गई, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं वापस चला जाता हूँ और मिसाल के तौर पर आपको पहले मैं दिखा दूँ, ये एक पिक्चर है, ठीक है ना। इस पर इंग्लिश लिखी हुई, ये एक तस्वीर है, ठीक है ना। ये कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं है, ये तस्वीर है, तस्वीर के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इसको यहाँ से तो हम कॉपी नहीं कर सकते, तो हमने इस सारी चीज़ को कॉपी कैसे करना है वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली आपने अपनी एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एप्लीकेशन पड़ी है, ठीक है ना। मैं इस एप्लीकेशन को कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फेस आएगा। मैंने काफ़ी सारी पहले जो है ना ये इस तरह कॉपी करके रखे हुए हैं पेज, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर कैमरे का निशान है, यहाँ पर आप गैलरी से कोई तस्वीर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है ना अगर कोई ऑनलाइन कोई तस्वीर आपके सामने है तो उसको भी आप लिखी हुई है तो इसको भी आप उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कैमरे का ऑप्शन है, तो ठीक है ना, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, फ्रंट बैक कैमरा भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ तस्वीर इधर जो है ना मैं क्लिक करता हूँ और अपनी गैलरी में, अपने जो है ना फ़ोन गैलरी में जो तस्वीर मैंने रखी हुई थी, अब मैंने इस तस्वीर को जो है ना ये जो ऊपर इंग्लिश इसकी लिखी हुई इसको कॉपी करना है, ठीक है ना। तो इसको कॉपी करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इस साइड पे ना, इस साइड पे एक उंगली को दबा के रखना है और नीचे की तरफ जो है ना, जैसा कि हम माउस को ले जाते हैं ना नीचे की तरफ आपने खींचना है, ठीक है ना। तो अभी मैं, आप चाहें तो इस सारे हिस्से को भी कॉपी कर सकते हैं जितनी आपकी यानी कि पेज पर इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है ना। इसको भी आप कर सकते हैं, या जितना आप क्रॉप करके अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी उसको जो है ना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इतने हिस्से को ही ठीक है कर लेता हूँ जो मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली येस पे क्लिक कर देना है। और येस पे क्लिक करने के बाद ये आपको बताता चलूँ कि ऑनलाइन वर्क करता है, ठीक है ना। आपका डाटा कनेक्शन ऑन हो, डाटा कनेक्शन के बगैर नहीं चलता। उसके बाद आपने सिंपली आपके सामने आ गया, देख सकते हैं कि मैंने उस पे क्लिक करके ये देख सकते हैं कि ये जो उस पेज पर लिखी हुई थी वो टोटल इंग्लिश अब टेक्स्ट की शक्ल में आ गई है। अब इसको आपने कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए आपने इसके ऊपर किसी लाइन पे दबा के रखना है और आपके सामने सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ गया है, ठीक है ना। सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ गया है तो उसके बाद आप सिंपली आप इधर से भी, ये कॉपी का ऑप्शन है, इधर से भी आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने कॉपी कर लेना है, मैं इधर से ही कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद वो हमारा टोटल जो है ना इंग्लिश कॉपी होगी। उसके बाद इसे आप कहीं से कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं किसी मैं बंदे को मैसेज पे सेंड कर देता हूँ, तो मैंने देख सकते हैं कि मैंने जो है ना मैसेज कर दिया है, तो मैसेज पे मैंने सेंड कर दिया है। तो अब ये टेक्स्ट की शक्ल में आ चुकी है, इसको आप जैसे चाहें कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बात ये है कि इस एप्लीकेशन में मैं दोबारा चला जाता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक दो और इस एप्लीकेशन के फंक्शन बता देता हूँ कि वो आपने क्या करना है। वो आपने फंक्शन ये है कि आप इसकी लैंग्वेज अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस किस चीज़ की आपकी जो है ना जो है लिखी हुई है, वो आप यहाँ पर अपनी जो है ना किस ज़बान की है, लैंग्वेज की, आप यहाँ पर अपने हिसाब से लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उर्दू रखना चाहते हैं, इंग्लिश रखना चाहते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं, जिस कंट्री से भी आप हैं। तो आपने इस एप्लीकेशन को इस तरह इस्तेमाल करना है और इस तरह आप किसी भी जो है ना प्रिंटेड
टेक्स्ट को प्रिंटेड जो है लिखा हुआ है उसको आप जो है ना टेक्स्ट की शक्ल में लेकर आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी इस तरह की हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।